हमारे ऊपर एफआईआर होने की हमें धमकी दी जा रही है कि हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। अगर हमने ये केस हाथ में लिया है तो कुछ सोच समझ के हाथ में लिया है, ना हम किसी की धमकियों से डरेंगे। क्योंकि अगर हम केस लड़ना जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि किसी जी की जी धमकी से कैसे निपटा जाता है। वो भी कानून के तहत लड़ेगा, हम भी कानून के तहत लड़ेंगे। जी। आखिरी फैसला अदालत का होगा। कानून अगर एपी सिंह जानता है तो कानून हम भी जानते हैं। एपी सिंह तो सीमा हैदर की बेल के केस में था भी नहीं, जल्दी से तो वो तारीख पे आने वाला है नहीं। वो पहले कभी कहेगा जी मैं तो बीमार हूँ, मेडिकल लगा देगा, कभी कह देगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। वो इस केस को लंबा खींचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन। या फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे फेसबुक पेज मोहसिन सुहेल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ सीमा हैदर के हस्बैंड गुलाम हैदर मौजूद हैं और वीडियो लिंक के जरिए इंडिया से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी जी, जो कि एडवोकेट हैं। और साक्षी जी ने हैदर भाई के केस जो है वो लिया है। इनके साथ और भी कुछ सीनियर वकील हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इंडिया में, अब पाकिस्तान में तो हमारे जो वकील हैं डॉक्टर रोशन अजीम मल्लाह साहब, हैदर भाई आपके वकील हैं, वो आपके केस को देख रहे हैं और आगे जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। हम आप तक केस की अपडेट जो है वो भी पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इंडिया से इस वक्त हमें कुछ लायर्स ने ज्वाइन किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो साक्षी जी, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। शुक्र है भगवान का, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा, जो हमारी ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है और बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, हमसे करते हैं कि आप यार इंडिया से क्यों नहीं करते कोई वकील, किसी अभी वकील को अप्रोच करें इंडिया से। तो पाकिस्तान में तो आप बच्चे नहीं हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान से भी आप अपनी कार्रवाई जो है वो करें एक तरीके से, लेकिन इंडिया में ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो अपोज़िशन है वो इंडिया में है। आपका जो मतलब एपी सिंह केस लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से सीमा की वकालत कर रहे हैं। शहरी बनाने के लिए इंडिया का अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने अब कोशिश करनी है और इस केस को लिया है कि बच्चों की वापसी के लिए आप, जो इंडिया में हाई कोर्ट है, किस सिटी में? सर जो पूरी यूपी की जो एक ही हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो रबूपुरा की हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद लगती है। रबूपुरा यूपी में आता है। तो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद से सर ये केस है, हम लोग फाइट करेंगे। अच्छा जी, अब आप थोड़ा-सा आप खुद बताएँ कि अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें और जो आपके सीनियर वकील हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दें और बता दें कि आप इस केस को कैसे फाइल करेंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो है हैदर से आपने ले लिए हैं और क्या-क्या कार्रवाई जो है वो आगे अभी तक आपने फाइल की है और उसका रिप्लाई कब तक आएगा? थोड़ा-सा आप खुद अभी बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माई सेल्फ साक्षी चौधरी, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम असिस्टिंग, मैं असिस्ट कर रही हूँ मिस्टर हेमंत कुमार को और मिस्टर उदित गर्ग को। तो सर ये 2 हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट के अंदर बैठते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो गुलाम हैदर भाई का जो केस है, मतलब सब लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। ना ही तो किसी को कोई फंडिंग करनी है, ना ही तो हैदर भाई को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आते। किसी को तो मतलब ना ही तो ये मदद करनी होती है कि हम बच्चों की मदद किस तरह करें। बैठ के सब लोग करते हैं, सीमा मुजरा कर रही है, सीमा नाच रही है। लेकिन सर हमारा मोटिव ये नहीं है कि सीमा क्या कर रही है। हमारा मोटिव ये है कि जो एपी सिंह है, जो वल्गरा रहा है दुनिया को कि जी। बच्चों का ना तो ये देखा जा रहा है कि हाँ, कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। बच्चों को सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी भारत के अंदर, कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, चाहे वो याचिका प्रधानमंत्री को लिखे या वो राष्ट्रपति को लिखे एपी सिंह। क्योंकि सर एपी सिंह भी एक वकील है, वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो भी कानून के अंदर जो कार्रवाई होती है सिर्फ वही कर सकता है। जो जो राइट। जानकार वो है कानून का, तो हर वकील कानून की जानकारी रखता है सर, जो भी कोई कोर्ट के अंदर बैठा है। तो सर हमने इसमें गुलाम हैदर भाई से हम बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, शायद हम इन्हें नहीं समझा पा रहे थे। रोशन अजीम जी को भी हमने कॉन्टैक्ट किया था कि किसी भी तरह करके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएँ, जैसे बच्चों का शिनाख्ती कार्ड है या जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है। वो सारी चीज़ें हमें हैदर भाई ने परसों दी थी सर, संडे के दिन मुझे सारी चीज़ें वो उन्होंने दी हैं और सैटरडे को। और सर वो सारी ये चीज़ें अच्छा हमने साक्षी जी, मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूँगा, ये आपने अपने तौर पे इंसानी हमदर्दी के तहत इस केस को मतलब लिया है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के अंदर और कुछ नहीं है सर। नाम है हैदर भाई सर, सिर्फ़ हैदर भाई ने ये हमें ये बोला कि तुम मेरा केस लड़ सकते हो। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ना हमने किसी फंडिंग के तहत ये केस लिया है कि हमें इससे कोई बेनिफिट होगा, कि हमें जी। कोई पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं सर ऐसा। और सर देखिए भारत में बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन मैटर ये है कि कोई इस केस में घुसना नहीं चाह रहा। नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर। आप एक बात बताइए, जब आज बच्चों को यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ना तो बच्चे पढ़ पाएँगे, आने वाले समय में वो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं वो आ जा भी नहीं सकते। बच्चों को खतरा भी है भारत के अंदर, क्योंकि अगर 20% लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे, तो 80% लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जाएँ या फिर जेल में जाएँ। तो बच्चे राइट। डेंजर में भी हैं यहाँ।
हम पब्लिक की फीडबैक देखते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं सीमा से कि वो जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान में जाए, खासकर बच्चे जो हैं वो उसके हैदर के पास जाने चाहिए। अब आप थोड़ा-सा बताएँ अभी केस के बारे में, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो किस तरह से इस केस को आप तो फाइल सर करेंगे या हमने फिर हमने अभी वहाँ एक एप्लीकेशन लिखी है कोर्ट को, सिर्फ़ एक अभी एक एप्लीकेशन ही लिखी है। हमने उस एप्लीकेशन में जो बच्चों का पहले तो ये दिखाया है कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, ये पाकिस्तानी नागरिकता है इनके पास और इंडिया के अंदर डुअल सिटीज़नशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती कि बच्चों को पाकिस्तान की भी मिले और भारत की भी मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे मेंटल ट्रॉमा में हैं, बच्चे मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बच्चों को उनके बाप के पास पहुँचाया जाए, उनका जो वेलफेयर है, जो उनका भला है, वो उनके बाप के साथ हो सकता है। क्योंकि सर सीमा हैदर हमारा भारत का कानून ये कहता है कि अगर माँ अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, जैसे सीमा हैदर ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक बच्चे बालिग नहीं होंगे, 18 साल के नहीं हो सकते, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल। एपी सिंह कहता है कि हम करा देंगे या सीमा हैदर कहती है कि बच्चे गंगा जी में नहा के धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ये सिर्फ कहनी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो हमने ये दिखाया कि बच्चों का यहाँ कोई भविष्य नहीं है, यहाँ बच्चे खतरे में हैं, बच्चों को बाप के पास रिपोर्ट कराया जाए, ये औरत वहाँ से सब कुछ बेच कर भागी है और इसने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और इंडियन पीनल कोड कोड के अंदर जो माँ धर्म परिवर्तन कर लेती है तो ऑटोमेटिकली बाप कस्टोडियन हो जाता है। मतलब बच्चे बाप के पास जाएँगे ही जाएँगे। तो ये हमने अभी एक एप्लीकेशन लगाई है। यानी इस देखते एप्लीकेशन हैं के अंदर आपने ये सारी चीज़ें मतलब लिखी है। जी, डिस्क्लोज़ करी है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर तो अभी ये मुकदमा आया ही नहीं था ना। अभी हुँ। हाई कोर्ट में एपी सिंह कहता है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। उसने कोई मामूली सी एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगाई थी। और जो एपी सिंह कहता है कि सीमा हैदर की बेल कराई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एपी सिंह तो सीमा हैदर की बेल के केस में था भी नहीं। किसी दूसरे वकील ने बेल सीमा पहले की हो गई थी। बेल हाँ, पहले हो गई थी। जी, जी। जो बेल हो गई है उसकी 1 उस पे लगा था कॉन्स्पिरेसी का एक्ट लगा था 120 बी कि वो जालसाजी से पाकिस्तान से भारत आई है इल्लीगल तरीके से। वो एक बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें 7 साल से कम की सज़ा है, तो उसमें बेल मिल जाती है। तो इसलिए सीमा हैदर को रबूपुरा में जो जेवर कोर्ट ने बेल दी है सर उसे, लेकिन हाई कोर्ट में सीमा हैदर का कोई किसी तरह का मुकदमा अभी फाइल नहीं हुआ। जी, सीनियर लॉयर है मिस्टर उदित गर्ग और सर मिस्टर हेमेंद्र कुमार। तो जी, जो मैं तो आप वो इंशाल्लाह हम 7 उनसे बजे भी के बात बाद वो करेंगे, उनसे भी जी, हम जी, बात जी। करेंगे, इंशाल्लाह कभी लाइव पे भी उनको लेंगे और बात करेंगे और पब्लिक तक जो है वो पहुँचाएँगे बात सारी, ताकि जी, जी। लोग जो है वो भी इस केस से जुड़े हुए हैं, देखना चाहते हैं, तो उनको भी पता चले। जी, जी, जी। बिल्कुल आप जब कहेंगे मैं वो प्रेज़ेंट हो जाएँगे सर, आप लिंक भेज दीजिएगा तभी भी वो शाम को 7 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। जभी भी आपको या हैदर भाई को उनसे बात करनी हो, मैं उन्हें सर लेके आऊँगी लाइव में। जी, जी, थैंक यू सो मच और बाकी ये जी, जी। कब तक जो है वो इसका ये जो आपने अभी एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में जी, देखिए ये एप्लीकेशन 11 दिन के बाद रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर एक चीज़ होती है, वहाँ 11 दिन के बाद की तारीख मिलती है, जो भी तारीख मिलती है। टोकन मिलता है 11 दिन का। अब 11 दिन के बाद तारीख मिलेगी, तारीख के बाद जो एपी सिंह है, वो अपनी तारीख लेगा 8 दिन की या 10 दिन की, उसमें अपना जवाब दाखिल करेगा। मतलब जो हमने उससे सवाल पूछे हैं कि ये भारत में इल्लीगल तरीके से आई है, बच्चों को यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चों को भारत में क्यों रखा जा रहा है? बच्चों का जी, भविष्य खराब हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने लिख के दी हैं। उनका जवाब एपी सिंह देगा, एपी सिंह के पास अभी काउंटर जाएगा, वो जवाब देगा, जवाब के बाद मिलेगी हियरिंग की तारीख। तो सर आप देखिए, जल्दी से तो वो तारीख पे आने वाला है नहीं, वो पहले जी, कभी कहेगा जी मैं तो बीमार हूँ, मेडिकल लगा देगा, कभी कह जी, देगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वो इस केस को लंबा खींचेगा। लेकिन बिल्कुल, अब हमारे कानून में संशोधन हुआ है कि अगर सामने वाला वकील 3 तारीखों पर नहीं आता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, 3 तारीख के बाद वकील को आना ही पड़ता है बहस के लिए। अब देखते सही है। हैं सर आगे क्या होता ये है। ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल में, ताकि लोग भी लेकिन सर शिकायत कोशिश करेंगे। करेंगे सर हमारे यहाँ एक चीज़ होती है हैदर कुछ कहना चाहते हैं एक सेकंड मैं मैम को जी, जी, यही हैदर कहना भाई चाहता बोलिए। हूँ कि कोई बात नहीं लोग आप लोगों को कुछ कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, मैं आप लोगों का साथ हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया केस लिए है, तो इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है। अल्लाह के बाद वकीलों से पूरा उम्मीद है ताकि ये कोर्ट में आप लोगों को ज़्यादा तौर पता है केस कैसे किए जाएँगे, कैसे होंगे, हमें तो इतना इल्म नहीं है, मगर बहुत उम्मीद जग गया दोबारा से इंशाल्लाह शायद अल्लाह ने हमारे ऊपर वाले ने सुन लिया, तो अच्छे वकील मिले हैं, पूरा उम्मीद है। पहले तो सिर्फ एपी सिंह कहता था मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अभी हमारे भी लोग हैं उधर ही जो केस को देखेंगे आपके थ्रू, तो इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि ताकि भला हो जाए। इंडिया में इंशाल्लाह आप जी। केस आप जो है लोगों का वो बहुत शुक्रिया तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं उनको
कहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हमारी केस हमारा ही जीत होगा, क्योंकि हमें जीत हमेशा सच और हक की होता है मैम। जी। और हैदर भाई बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि हम लोग आपका पागल बना रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आती भैया, हमने आपका पागल बना के क्या लिया? हम तो इंसानियत के लिए आ गए हैं। हमारे ऊपर एफआईआर होने की हमें धमकी दी जा रही है कि हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। हमारे ऊपर उल्टे-सीधे कमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक भले इंसान को उसके बच्चे मिल जाएँ। आज ये हैदर भाई के साथ है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। हम तो सर खुद से आ गए, हमने किसी से कोई पैसा नहीं माँगा, नहीं, 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 कुछ नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। फिर भी लोग ये उल्टी-सीधी लोग बातें बोलते बिल्कुल हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं इन आपको चीज़ों से। बतलाएँगे, बातें भी करेंगे, क्या से क्या कुछ भी करेंगे, मगर हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह हमें आगे ही बढ़ना है और बच्चों को वापस लाने में पूरी आप इंशाल्लाह कोशिश करो। लोग कुछ भी जी, कहें, जी, हमको पूरी कोई कोशिश करेंगे। कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, आपको पता है इस केस में बहुत रंडक भी आएँगे, तकलीफ़ें भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी। हमें पता है कि क्या से क्या कुछ लोग कहेंगे, मगर हम इंसानियत के नाते आप लोग हमारा हेल्प कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। जी, हैदर भाई। और हैदर भाई आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर हमने ये केस हाथ में लिया है तो कुछ सोच समझ के हाथ में लिया है, ना हम किसी की धमकियों से डरेंगे, क्योंकि अगर हम केस लड़ना जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि किसी जी, की जी। धमकी से कैसे निपटा जाता है। आप जी, बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, तो जो भी केस की अपडेट हुआ करेगी, आप हमसे टाइम टू टाइम पूछा करना, हम आपको हर केस की अपडेट देंगे, क्योंकि जो भी है वो बिल्कुल रियल है। कोई ना ही तो कोई पब्लिसिटी के लिए करा जा रहा है, ना ही किसी चीज़ के लिए, ये सिर्फ़ हैदर भाई की हमें दिल से मदद करनी है। उस चीज़ के लिए हमारे वकीलों के पास बिल्कुल समय नहीं होता। मैं सर उन्हें कैसे कन्विंस करके लेके आई हूँ, ये मेरा रब जानता है या फिर मैं जानती हूँ। जी, और जी। हैदर भाई से थोड़ी हमदर्दी है, भाई मानते हैं अपना। और सर देखिए कोशिश पूरी-पूरी है और सर केस में दम भी है। देखिए एपी सिंह है, वो मीडिया पे आके बोलता है, कुछ भी बोलता है जो उसके मुँह में आता है। उसके सिर-पैर कुछ नहीं होते और एपी सिंह इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो भी कानून के तहत लड़ेगा, हम भी कानून के तहत लड़ेंगे। जी, आखिरी फैसला अदालत का होगा और अदालत या भारत की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि हस्बैंड वाइफ के मैटर में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो जी, हमारे यहाँ थोड़ा सॉफ्ट दिल रखा जाता है, बच्चों को लेकर नज़रिया थोड़ा सॉफ्ट रखा जाता है। तो देखिए बच्चों को के भविष्य को देखते हुए उम्मीद पूरी-पूरी है, चांसेस पूरे हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा फैसला सुना चुकी है, तो अपने फैसले से हाई कोर्ट बाहर नहीं जाएगी। तो वो जी, पहले भी सुना चुकी हैं कि अगर माँ धर्म परिवर्तन करती है या माँ का जो चरित्र है, अगर वो गलत है, तो बच्चे बाप के पास जाएँगे। तो केस में जी। दम है तभी हमने ये हाथ में पकड़ा है, अदरवाइज़ वैसे किसी को वलगाने के लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं नहीं, नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हमें पूरा यकीन पूरा है यकीन है। और बहुत जल्द जो है वो कुछ अच्छी खबरें भी आएँगी आएँगे इंशाल्लाह आपके थ्रू। जी, पाकिस्तान से बिल्कुल। डॉक्टर रोशन साहब जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ इंशाल्लाह जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो भी अपनी तरफ से पाकिस्तानी इदारों को अप्रोच कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, बताते भी हमें रहते हैं। तो आपकी तरफ से भी ये एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि चलें कहीं न कहीं जी। बेहतर ये हुआ है कि इंडिया से ज़रूरी था। कई सारे लोग हमें कहते भी हैं और पिछले दिनों हमने एक लाइव की तो आपका नाम कई सारे लोग ले भी रहे थे। साक्षी जी जो जी, हैं जी। उनसे रब्ता करें, वो आपके जो है वो केस को आगे बढ़ाएँगी देखेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल सर, जैसा भी हमसे हो पड़ेगा पूरी कोशिश करेंगे सर, हाथ में लिया है तो पूरा काम करके देंगे। कानून अगर एपी सिंह जानता है तो कानून हम भी जानते हैं। तो आप देखिए सर आगे क्या होता है, उम्मीद तो यही है कि सच्चाई की जीत हो और सर जीत सच्चाई की होगी ज़रूर। चलें थैंक यू सो जी, मच जी। आज के लिए इतना ही। ओके, ओके। हमने व्यूअर्स को जी, जी। बताया भी है और आज तो बस खाली इंट्रोडक्शन ही करवाया है आपका और इंशाल्लाह आगे चलकर जो सीनियर वकील हैं उनसे भी बात करेंगे और भी बहुत सारी जो चीज़ें होंगी हम ऑडियंस तक पहुँचाते रहेंगे। जी। बहुत शुक्रिया साक्षी जी आपका। थैंक यू सो और मच। धन्यवाद हैदर भाई, आपने हम पे भरोसा दिखाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।